दोस्तों बिटकॉइन की पहली हाल्विंग 2012 में हुई, जिस वक्त बिटकॉइन की प्राइस सिर्फ $12 थी और उसके ठीक एक साल के अंदर बिटकॉइन की प्राइस $1200 तक पहुंच गई। जी हाँ दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने एक चीज़ ₹12 में ख़रीदी हो और आप उसे 1200 तक बेचें तो आप इससे कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। और दोस्तों दूसरी बिटकॉइन की हाल्विंग जो है वो 2016 में हुई, जिस वक्त बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन $600 थी और उसके ठीक एक साल के अंदर बिटकॉइन की प्राइस $19,000 तक पहुंच गई। बिटकॉइन की तीसरी हाल्विंग जो है वो 2020 में हुई, जिस वक्त बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन 8,000 थी और उसके एक साल के अंदर बिटकॉइन की प्राइस 65,000 तक पहुंच गई। बिटकॉइन की नेक्स्ट हाल्विंग मई 2024 में है, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस जो है वो पंप होकर $16,000 से $42,000 तक आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी मेरी तरह बिटकॉइन के बारे में सुना हुआ है और आप बिटकॉइन को बाय करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आप बिटकॉइन को कैसे बाय करेंगे, तो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप सिर्फ $10 में जो है बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिनास ऐप पर अपना न्यू अकाउंट बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम बिनास ऐप को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों बिनास ऐप पे अपना नया अकाउंट बनाने के लिए। दोस्तों जैसे हम बिनास ऐप ओपन करेंगे तो हमें सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट अ बिनास अकाउंट। हम इस पर क्लिक करेंगे ताकि हम अपना न्यू अकाउंट बना सकें। साइन अप विद ईमेल और फ़ोन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ईमेल और फ़ोन नंबर। आप अपना ईमेल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए, या आप ना फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं जो आप चला रहे हैं, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन अभी की जाएगी। तो अगर कोई फ़ोन नंबर आपका बंद होगा तो उस पर आप वेरिफिकेशन नहीं करवा सकेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर देता हूँ। उसके नीचे लिखा हुआ है रेफरल आईडी। तो रेफरल आईडी अगर आपके पास किसी का मौजूद है तो आप एंटर कर सकते हैं। अगर आप किसी का भी एंटर ना करेंगे तो ये लाजमी नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा जो ईमेल एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, उसकी वेरिफिकेशन के लिए हमें एक कोड सेंड करेंगे, जो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करके चेक कर लेता हूँ अगर हमें मसूल हो गया है। वरना फिर हमें उसके लिए अपना जीमेल ओपन करना पड़ेगा ताकि हम अपना कोड वेरिफिकेशन कोड जो है वो चेक करके यहाँ पे एंटर कर सकें। तो मैं अपना जीमेल अकाउंट ओपन करता हूँ। यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो ये मैं कोड मसूल हो गया। ये कोड मैं नोट करके यहाँ से अपने बिनास अकाउंट में एंटर करता हूँ और सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड सेट करेंगे, न्यू पासवर्ड। ये पासवर्ड आपने बहुत ध्यान से एंटर करना है और इसको कहीं पे लिख लेना है, क्योंकि ये पासवर्ड आपको जब भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ये आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। इसमें कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, एक नंबर होना चाहिए एटलीस्ट। आप इससे लंबा भी जितना मर्ज़ी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड के लिए। और कम से कम एक जो अल्फ़ाबेट है वो ABC का बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये हमारा अकाउंट बन गया। अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसका अकाउंट वेरिफिकेशन, उसके लिए हम डन पे क्लिक करते हैं। इसको हम इग्नोर कर दें क्योंकि ये बाद में भी एंटर कर सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी है, जिसके लिए हम आ गए हैं वेरिफिकेशन पेज पर। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 3 चीज़ चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट ID इशू, लाइवनेस चेक। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम खुद से एंटर करेंगे, जबकि ID कार्ड की जो है वो हमें, या पासपोर्ट की हमें पिक्स अपलोड करनी पड़ेंगी यहाँ पे। और जो है लास्ट ऑप्शन जो होता है वो हमारी सेल्फ़ी लेके लाइव, ये हमारी सेल्फ़ी लेके सेव कर लेते हैं। उसके बाद ये तीनों चीज़ों की वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे हमने अपना कंट्री एंटर कर दिया। यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन हम अपने ID कार्ड के मुताबिक जो एग्जैक्ट है वो एंटर करेंगे, क्योंकि इसकी बाद में वेरिफिकेशन की जाएगी। अगर हम गलत एंटर करेंगे तो हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दी। उसके बाद ये हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे जो हमारे ID कार्ड पे लिखा हुआ है।
पोस्टल कोड आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी है या अपने आपके एरिया का वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। सिटी अपना एंटर करेंगे। ये नीचे उन्होंने एरर दिया है कि आप यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर करें, तो उसके लिए हम अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे। जो भी आपका आईडी कार्ड पे एड्रेस है वो आप कंप्लीट यहाँ पे एंटर कर दें, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन होगी। चूँकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट वेरीफाइड है मेरा, मैं ये सिर्फ आपको डेमो देने के लिए कर रहा हूँ। आप अपनी इन्फॉर्मेशन ध्यान से अपने आईडी कार्ड के मुताबिक यहाँ पे एग्जैक्ट एंटर करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी होगी वेरिफिकेशन। अब हम अपना यहाँ पे आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसके बाद हमारी होगी सेल्फ़ी। तो मैं यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने जो है सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपना अकाउंट कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद मेरे पास जो ऑलरेडी वेरीफाइड अकाउंट है वहाँ पे जाके आपको आगे बताऊँगा कि किस तरह हमने बिटकॉइन को बाय करना है या किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अभी हम देखेंगे कि हमने बनास ऐप को यूज़ कैसे करना है। जैसे हम बनास ऐप ओपन करेंगे, हमें सबसे पहले हॉट का मेन्यू नज़र आ रहा है, जिसमें टॉप ट्रेंडिंग कॉइन जो होते हैं वो हमें यहाँ पे शो होते हैं। उसके साथ गेनर्स का जो मेन्यू है, इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉइन पंप हुए होते हैं वो हमें यहाँ पे शो होते हैं। उसके साथ लूज़र का मेन्यू है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉइन डंप होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ होता है 24 घंटों में, वो हमें यहाँ पे शो होते हैं। उसके साथ न्यू लिस्टिंग है, जहाँ पे जो न्यू कॉइन बनास ऐप पर रजिस्टर होते हैं वो हमें यहाँ पे शो होते हैं। उसके बाद 24 आवर वॉल्यूम है। इसमें 24 घंटों में जितना वॉल्यूम, जितनी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हो चुकी हैं बनास ऐप वो हमें यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद हम वापस आते हैं हॉट के साथ फेवरेट पे। तो यहाँ पे जो हमारे फेवरेट कॉइन होंगे वो हमें यहाँ पे शो होंगे। ये हम कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो दोस्तों इससे सबसे ऊपर अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमें बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे हम तो ये हमें ले जाएगा मेन मेन्यू में। यहाँ पे जो टोटल इसके फंक्शंस हैं बनास ऐप के वो हमें यहाँ पे शो होंगे। इससे पहले मैं आपको लाइट वर्जन दिखाना चाहूँगा। आप लाइट पे क्लिक करेंगे जो राइट साइड पे टॉप पे लिखा हुआ है, तो ये बनास ऐप का लाइट वर्जन है जो और भी ज़्यादा सिंपल है यूज़ करना। इसमें आप देखें कि यहाँ पे हमको कॉइन नज़र आ रहे हैं जो मेन कॉइन है। उसके साथ ये मिडल में जो है हमें नज़र आ रहा है बाय और सेल का ऑप्शन, या अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कोई करेंसी या हम डिपॉजिट करना चाहते हैं। और ये लास्ट में जो हमें पोर्टफोलियो, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें हमारा वैलेट नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये जो आपने कॉइन बाय किए होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे। तो दोस्तों अभी हम चेक करते हैं कि हमने यहाँ पे बाइंग कैसे करनी है USDT की। तो ये हम मिडल में सबसे जो एरो के निशान है यहाँ पे क्लिक करेंगे और बाय पे क्लिक करेंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपने कौन सा कॉइन जो है बाय करना है। हमने USDT बाय करना है तो हम USDT पे क्लिक करेंगे। अभी वो पूछ रहा है कि कितने के USDT आप बाय करना चाहते हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1000 का USDT बाय करना चाहते हैं। ये मैं 1000 लिख कर बाय पे क्लिक करूँगा। अमाउंट शुड बी बिटवीन 14। वो कह रहा है कि आप 1400 से 1500 से ऊपर जो है बाइंग कर सकते हैं। हम 2000 कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये 4 जो हैं सेलर आ गए हैं। हम इजी पैसा के ज़रिए अगर बाय करना चाहते हैं तो हम पहली ऑप्शन चूज़ करेंगे, बैंक ट्रांसफ़र पे करना चाहते हैं। तो दूसरी अगर हम अमेज़न बैंक पे करना चाहते हैं तो तीसरी पे, और रास्ता अगर करना चाहते हैं इनके साथ जो इनकी कॉइन ये जो हमें ऑफ़र कर रहे हैं USDT उनमें भी फ़र्क है। पहला 6.57 है और ये अमेज़न बैंक वाला 6.66 दे रहा है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिसके साथ मर्ज़ी एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो ये हमें ले आया उसके इंटरफेस में। यहाँ पे हम चैट में क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है कि आप मुझे पेमेंट जो है सेंड करें और थर्ड पार्टी पेमेंट
मुझे सेंड नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जिस नाम से आपका अकाउंट है उसी नाम से आपने पेमेंट इसको सेंड करनी है। और जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ले आएगा इसके अकाउंट नंबर पर कि इस इजी पैसा अकाउंट में आप जो मेरे पैसे भेज दें और मुझे जो है इन्फॉर्म कर दें। जैसे हम पैसे इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे हम उसका स्क्रीनशॉट सेव कर लेंगे मेरे पास, और यहाँ पे ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर इस पर क्लिक करेंगे तो बनास ऐप जो है वो बंदा जो है वो उसको अपने अकाउंट को वेरीफाई करेगा कि उसके पास पैसे सच में आ गए हैं, और उसके बाद जो हमारे USDT रिलीज़ कर देगा जो हमारे अकाउंट में खुद ही शामिल हो जाएंगे। जो USDT हमारे रिलीज़ होंगे वो हमारे पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये कॉइन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे USDT भी हमें नज़र आएंगे। अभी हम चलते हैं अपने प्रो वर्जन में, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने प्रो वर्जन यूज़ करके जो है बाइंग करनी है। नीचे होम के मेन्यू के साथ देख सकते हैं आप मार्केट्स का मेन्यू है, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो सामने हमारे पास पेज आ गया फेवरेट्स का। यहाँ पे जो कॉइन हम फेवरेट में ऐड करेंगे वो सारे हमें यहाँ पे शो होंगे। उसके साथ मौजूद है ऑप्शन जो है मार्केट का। अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे जितने कॉइन हैं जो बिनांस के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हैं वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके तमाम के तमाम कॉइन जो आप नीचे देख सकते हैं जो USDT के पेयर में है, ऊपर लिखा हुआ है स्पॉट फ्यूचर्स ऑप्शन। हम स्पॉट के मेन्यू में और USDT के पेयर्स में हैं। अगर आप किसी और पेयर में बाय करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल BUSD है या THUSD है, तो वो भी हमारे साथ यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर हम किसी को फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं तो हम उस पर क्लिक करके होल्ड करेंगे तो फेवरेट का बटन आ जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। अभी हम थीरियम को भी ऐड कर लेते हैं और सोलाना को भी ऐड कर लेते हैं। फेवरेट्स के पेज में आकर देखें कि ये तीनों कॉइन जो हैं यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। इस तरह आपने कोई भी कॉइन जो आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं आप उसको यहाँ पे फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेड्स पे क्लिक करें, मार्केट्स के साथ है ट्रेड्स, तो यहाँ पे होती है एक्चुअल ट्रेड जो बाइंग और सेलिंग। सबसे ऊपर फिल USDT लिखा है उसको हम चेंज कर देते हैं हम BTC USDT में। उसके नीचे लिखा हुआ बाय एंड सेल, उसके नीचे लिखा हुआ लिमिट को हम चेंज करके कर देते हैं मार्केट में, क्योंकि लिमिट का मतलब है कि अगर हमने कोई फ्यूचर ऑर्डर लगाना है कि इतने पे प्राइस आए तो ये हमारा ऑर्डर जो है फिल हो जाए। और मार्केट का मतलब ये है कि फ़ौरन जैसे ही हम बाय BTC पे क्लिक करेंगे फ़ौरन हमारा ऑर्डर जो है कंप्लीट हो जाएगा। जबकि लिमिट में अगर हम लगाते हैं, अगर प्राइस अभी है 38,000 पे, हम लगाते हैं कि अगर 39,000 पे आए तो हमारा बाय हो जाए ऑर्डर, इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। और मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि जितनी प्राइस अभी ये सामने $38,798 शो हो रही है यहाँ पे बाय हो जाए। तो जैसे हम बाय पे क्लिक करेंगे तो हमारी बाइंग हो जाएगी। चूँकि इसमें हमारे पास बैलेंस नहीं है तो उसके लिए हम चलते हैं अपने लाइव अकाउंट में, जहाँ से मैं आपको बाइंग करके दिखाऊँगा BTC की। दोस्तों मैं आ गया अपने लाइव अकाउंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 42 USDT अवेलेबल हैं, जिनके साथ मैं आपको BTC की बाइंग करके दिखाऊंगा। सबसे ऊपर हमारे पास मौजूद है ऑप्शन BTC USDT, उसके नीचे बाय सेल, उसके नीचे लिमिट पे मैं क्लिक करके उसको चेंज करके कर दूंगा मार्केट पे, ताकि जैसे ही मैं बाय BTC पे क्लिक करूँ तो जो प्राइस यहाँ पे शो हो रही होगी उसी अमाउंट पे हमारा जो है उसी प्राइस पे हमारा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके नीचे लिखा हुआ है USDT, यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे कि हम कितने USDT की बाइंग करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे अमाउंट लिख कर बाय BTC पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। इसकी डिटेल चेक करने के लिए हम नीचे राइट साइड पे जो है हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके ट्रेड हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें हमारा जो ऑर्डर है उसकी कंप्लीट डिटेल मौजूद है। यहाँ पे प्राइस, कितने प्राइस पे हमने बाय किया है, कितना BTC हमें मिला है, इसकी फ़ीस कितनी है और कितने का हमने बाय किया है। तो दोस्तों ये था तरीका BTC को बाय करने का। अभी हम इसको अगर सेल करना चाहते हैं तो बाय के साथ ही ऑप्शन है सेल का, मैं सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हम लिखेंगे कि कितना BTC हम बाय जो सेल करना चाहते हैं हमारे पास अवेलेबल है 0.002, या उसके नीचे जो डॉट है या इसको हम लाइन से आगे ले जाएंगे कि हम 25% सेल करना चाहते हैं, 50% करना चाहते हैं या 100% करना चाहते हैं।
तो जितना BTC कोई भी कॉइन है वो आप यहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई और भी कॉइन बाय करना है तो हम उसी जो ऊपर BTC USDT लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है कॉइन का पेयर चेंज हो जाएगा। उससे यहाँ से कोई भी कॉइन चूज़ करके हम उसको बाय या सेल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डोज कॉइन की, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जितनी अमाउंट मैं लिखूँगा कि इतनी अमाउंट का मैं डोज कॉइन बाय करना चाहता हूँ तो मैं उतनी अमाउंट लिख कर बाय पे क्लिक करूँगा। पहले ये सेल पे क्लिक हुआ, बाय पे क्लिक करेंगे और अमाउंट लिखेंगे कि इतनी अमाउंट का हम डोज कॉइन बाय करना चाहते हैं और बाय जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो कॉइन जो है हमारा बाय हो जाएगा। मैक्सिमम हम इस अमाउंट पे 387 डोज कॉइन बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है तरीका बाइनेंस ऐप पर बाइंग और सेलिंग का। दोस्तों अगर आप प्रो वर्जन में डायरेक्ट बाइंग करना चाहते हैं USDT की तो उसका तरीका अगर ये है कि आप मोर पे क्लिक करेंगे, ये तीसरी रो में लास्ट में है मोर, इसके बाद क्लिक करेंगे P2P पे। तो यहाँ पे जितने सेलर्स हैं USDT के उन्होंने प्राइस अपनी लगाई हुई है, जिसके साथ भी आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं, जिससे भी बाय करना चाहते हैं आप बाय पे क्लिक करेंगे तो उसके साथ हमारा एग्रीमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे और उससे आगे मैंने आपको लाइट वर्जन में तरीकाकार बताया हुआ था कि किस तरह आप उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा USDT बाइंग करने का प्रो वर्जन में तरीका। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हमारा फोकस होगा कि हमने कॉइन सेलेक्ट करने के लिए या कॉइन चूज़ करने के लिए रिसर्च किस तरह करनी है और किस तरह हमने किस वक्त उनको ख़रीदना है।